गलतियाँ सभी से होती हैं, लेकिन कोई कोई गलती इतनी खतरनाक और इतनी बड़ी होती हैं कि उससे कंपनियां बर्बाद हो जाती हैं और हिस्ट्री की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। अप्रैल 2010, गल्फ ऑफ मेक्सिको के बीच में एक ऑयल रिग जिसका नाम था डीप वाटर होराइजन, वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है। सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से उस ऑयल रिग ने समुंदर में 87 डेज तक क्रूड ऑयल बहा दिया। इससे एक गलती की वजह से 11 लोग मरे। मरीन लाइफ पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो गई उस एरिया में। कितना इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ, और इस सब को ठीक करने के लिए कंपनी को $11 बिलियन का नुकसान भरना पड़ा। और इसका रिजल्ट क्या था? एक ऐसा ऑयल स्पिल जिसे कि साफ करने में कितने साल लग गए। एक टाइम था जब सिलिकॉन वैली में सभी के सभी एलिजाबेथ होम्स के दीवाने थे, और इसकी यही वजह थी कि उनकी कंपनी जिसका नाम था थेरानोस, वो ये दावा करती थी कि वो सिर्फ ह्यूमन ब्लड की एक ड्रॉप से सारे टेस्ट कंक्लूड कर सकती थी। मतलब आपकी सिर्फ खून की एक बूंद की मदद से आपकी जो भी डिजीज़ वगैरह या जो भी आपकी बॉडी की टेस्ट हो वो कर सकती थी। लेकिन सच क्या था? सच ये था कि जो ये मशीन थी जिससे ये टेस्ट करने थे, वो कभी ठीक तरह से काम ही नहीं कर पाई। फेक डाटा, गलत रिजल्ट्स, और ये सब कुछ एक तरह की फेक मार्केटिंग का नतीजा था, जिसमें काफ़ी सारे गलत और उल्टे दावे दिए गए। और उस टाइम पर उस कंपनी की वैल्यूएशन $9 बिलियन थी, और अगर आज के टाइम पे देखें तो वो ज़ीरो है। और जो एलिजाबेथ होम्स है वो खुद अभी 11 साल के लिए जेल में बंद है फ्रॉड के लिए। 1989 में एक टैंकर था जिसका नाम था एक्सॉन वेलेडिस, और वहाँ पे ये टैंकर एक रीफ से टकरा गया, और इसका क्या नतीजा हुआ? 11 मिलियन गैलन्स तेल बह गया। और इसका क्या रीज़न था? इसका रीज़न ये था कि जो उस टैंकर का कैप्टन था वो उस टाइम पे ड्रंक था। जितने भी क्रू मेंबर्स वगैरह थे वो सब थके हुए थे और बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं था, और इस सब के चलते वो रीफ से टकरा गया, जिससे ये एक्सीडेंट हो गया। और इसका रिजल्ट $7 बिलियन का नुकसान और उस एरिया की पूरी मेरीन लाइफ का डिस्ट्रॉय हो जाना। और इस एक छोटी सी गलती की वजह से आज तक भी उस एरिया का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल डिस्टर्ब है, और उसको ना जाने कितने डिकेड्स लग जाएंगे बिल्कुल ठीक होने में। चलो मानो कि तुम्हारा कंप्यूटर एक छोटी सी डिवीजन उसे भी गलत कर दे। 3 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.428, लेकिन अगर आपका कंप्यूटर कुछ और ही आंसर बताए। और इस सब का रीज़न था एक छोटी सी प्रोग्रामिंग में गलती, एक फ्लोटिंग पॉइंट एरर। इंटेल कंपनी ने सोचा कि इतनी सी गलती कोई भी नोटिस नहीं करेगा, लेकिन एक मैथ्स के प्रोफेसर ने ये गलती नोटिस कर दी। और फिर क्या था? पब्लिक आउटरीच, ग्लोबल आउटरीच, और उसे रिकॉल करना, और इन सब चीज़ों में जो टोटल खर्चा हुआ वो था $475 मिलियन। और एक छोटी से बग ने दुनिया की सबसे बड़ी प्रोसेसर कंपनी को हिला के रख दिया था। 1986 में नासा का सबसे प्राउड मिशन जिसका नाम था स्पेस शटल चैलेंजर, मिलियंस इसे टीवी पे लाइव देख रहे थे उस टाइम पर जब इसका लॉन्च होने वाला था। और लॉन्च के सिर्फ 73 सेकेंड्स बाद ये शटल ब्लास्ट हो जाता, और इस एक्सीडेंट में 7 एस्ट्रोनॉट्स की उसी टाइम डेथ हो गई थी, जिसमें कि एक स्कूल टीचर क्रिस्टिया मैकॉलफी भी थी जो कि स्पेस में जाना चाहती थी। लेकिन इस एक्सीडेंट का रीज़न क्या था? इस स्पेस शटल में एक छोटा सा डिवाइस होता जिसे कहते हैं ओ रिंग, और ये रबर की बनी होती। लेकिन इसे जब टेस्ट कर रहे थे तो ये बार बार फ्रीज हो जा रही थी, और इंजीनियर्स को शक था कि जब हम इसे लॉन्च करेंगे तो ये आसमान में भी फ्रीज होगी, उससे कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। इंजीनियर्स ने नासा वालों को काफ़ी बार इस चीज़ के ऊपर वार्निंग्स दी, लेकिन इसे इग्नोर किया गया क्योंकि लॉन्च की डेट पास आ रही थी, और उन्हें उन एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ से ज़्यादा अपने पीआर के बारे में ज़्यादा चिंता थी, और उन्होंने सारी वार्निंग्स को इग्नोर करके फिर भी ये लॉन्च किया, और इसी से ये इतना एक्सीडेंट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।